अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का ये खुसूसी खबरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। तो नाज़रीन, आज के बुलेटिन का आगाज़ इस खबर से कि जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां में गुज़श्ता रात फोर्सेस और जंगजू के माबैन तसादुम के दौरान 2 जंगजुओं के जाँ बहक होने का पुलिस ने दावा किया है, जिनमें लश्कर कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक वो 2017 से सरगर्म था। इससे कबल गुज़श्ता रात देर गए जंगजुओं की मौजूदगी की खुफिया इतला के बाद फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने ज़िला के चक सदीक खान इलाके को मुआसरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मुअरका छिड़ गया। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक गुज़श्ता रात से ही जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई, जिसकी वजह से अगरचे शदीद गर्मी से कदरे लोगों को राहत नसीब हुई। ताहम नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। तफसीलात के मुताबिक ज़िला के कुलनसिरी गुफारा इलाके से सिरहामा तक की कई आबाई अराजी को फ्लैश फ्लड ने शदीद नुकसान पहुँचाया। याद रहे नाज़रीन कि महकमा मौसमियात ने 2 दिन कबल ही फ्लैश फ्लड आने की वार्निंग जारी की थी। नाज़रीन, ईद अल अज़हा की तकरीब से ईद की आमद है। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा के बीच अगरचे काफ़ी हद तक इस ईद की खुशियाँ मांद पड़ चुकी हैं और आवाम में वो जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा जो रवायती तौर पर इन अयाम में देखा जाता था। ताहम फिर भी गुज़श्ता 2-1 रोज़ से बाज़ारों में खासा रश पाया जा रहा है। लोग कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त करने में मसरूफ़ हैं। बेशतर का मानना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से तकरीबन हर तबका माली मुश्किलात से दो चार है। मार्केट कम वारिया कम वनस ये लॉकडाउन गो बाकी आइटम गई जमर तवे मूजूब मार्केट से कम गुरबत आई लकन तो बत क्लान गिंदा गिंदा कटस 4 गिंदा गिंदा वनकस क्या वनकस मे बसान 50 ती चलन मार्केट कम लुकन आई गुरबत जबरदस्त। क्या भाव मुख्तलिफ भाव 10,000 15,000 12,000 13,000 9,000 30 कट है। जनूबी ज़िला कुलगाम के खांडीपुरा इलाके के लोगों ने आज पीने के पानी की किल्लत को लेकर एहतजाज किया। उनका इल्ज़ाम था कि इलाके में पीने के पानी की माकूल सप्लाई दस्तयाब नहीं है, जबकि बिछाई गई पाइपें जंग आलूदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुकामी आबादी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो रही है। यहाँ बहुत सारी मुश्किलात है पानी के हवाले से। अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सी बीमारियाँ फूट पड़ी है, जिसमें हेपेटाइटिस है और अपेंडिक्स है और फीवर है, जो बहुत सारे बच्चे भी बीमार हो गए नासाफ पानी पीने से। और एक बात है कि यहाँ पे 2019 में एक स्कीम जल शक्ति स्कीम लॉन्च हुई है थ्रू आउट जम्मू कश्मीर में, लेकिन 2019 में मैं डिपार्टमेंट में गया, PHE डिपार्टमेंट डिवीज़न कुलगाम में, और वहाँ उन्होंने कहा कि ये मार्च 2020 में इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन तब से आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और ये पानी बहुत ख़राब है, इसमें कीड़े भी है और बहुत सारी धूल भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फूट पड़ी है। नाज़रीन, जनूबी ज़िला कुलगाम के खांडीपुरा इलाके के लोगों के मसाइल GK वेब TV ने मुनासिब जाना कि महकमा जल शक्ति के अहदेदारों तक पहुँचाए जाएँ। हमने इस हवाले से बात की, जिनका कहना था कि बहुत जल्द इनके मसाइल का अजाला कर दिया जाएगा। जी, खांडीपुरा के हवाले से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि वो बहुत पुरानी स्कीम है। ऑलरेडी उसमें स्कीम में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, बहुत पुरानी स्कीम है। डिकेड्स और जो भी पाइपलाइन है, सर्विस रिजर्वर जो भी था या व्हाटएवर इनटेक चैम्बर था, वो पहले ही बना हुआ था। लेकिन उसके बाद जल जीवन मिशन के लॉन्च होने से पहले ही उस गांव के लिए एक स्कीम आ गई थी अंडर नाबार्ड, जिसको वाटर सप्लाई स्कीम खांडीपुरा कहते हैं। उसमें हमें नया सोर्स टैप किया हुआ है, ओल्ड जो सोर्स है उसको भी हम उसके साथ कम्यूनसरेट करके पूरे गाँव को नई सप्लाई देंगे। उसमें हमारा सप्लाई में रॉ वाटर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सर्विस रिजर्वायर भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये बात सच है कि इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रस्टी है, उसमें हमें ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुकी है, लेकिन कुछ चेंज जो फाइनेंशियल गाइडलाइनें चेंज हो गई थी। अब कंट्रैक्टर्स को खुद पाइप सप्लाई जो भी हम जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोक्योरमेंट डिवीजन से हम प्रोक्योर करते थे, वो अब कंट्रैक्टर को खुद ही लानी है।
वो उसने लाई है, उसमें विजिट भी हो गया है, लेकिन अभी उसमें रिपोर्ट नहीं आई। जैसे ही रिपोर्ट आएगा तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम नया उसमें लगा देंगे। इसी बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में महकमा जल शक्ति की रिव्यू मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान एलजी ने महकमा के कामकाज का बखूर जायजा लिया। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने आज एक मीटिंग में यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कई आला अहदेदारान मौजूद थे। और आखिर पर यह खबर है कि आल गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि खतबंदी कमीशन के आगे कई सियासी लीडरान ने उनकी शनाख्त का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवालों के लिए सियासी रिजर्वेशन होनी चाहिए। उनका कहना था कि हुकूमत ने कई अफराद को जाली एसटी सर्टिफिकेट्स इजरा कर रखी हैं, जिसकी वजह से वो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उनका मुतालबा था कि इन जाली असनाद को इजरा करने पर रोक लगाई जाए और साथ ही इजरा की गई असनाद को भी मनसूख किया जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हमने एक हफ्ते से कश्मीर प्रॉन्स का गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की टीम ने एक दौरा किया, जो कि कश्मीर प्रॉन्स में जहाँ जहाँ पे भी हमारी आबादियाँ थी या जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारी आबादियाँ हैं और इनकी मुश्किलात के बारे में, और जहाँ जहाँ पे हमारी तादाद 33% से ज़्यादा थी, उन जगहों में जाके हमने जायज़ा लिया और सब लोगों की ये राय रही कि साहब अगर गवर्नमेंट सही अंदाज से पॉलिटिकल रिजर्वेशन इस कम्युनिटी को देना चाहती है तो इस कम्युनिटी की भी डिमांड ये है और गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की भी डिमांड ये रही कि साहब जिस जगह 1947 से लेके आज तक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक नुमाइंदगी नहीं मिली, उन कॉन्स्टिट्यूंसियों को रिजर्वेशन दी जाए। तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके ख़ुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। वेब टीवी से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।